आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान की ओर से ये खबर मुझे मिली है कि रीट 2021 में पहली बार 2 ट्रांसजेंडर्स एग्ज़ाम फाइट कर रही है। धौलपुर से हनी और भरतपुर से नम्रता 2 ट्रांसजेंडर्स हैं जो रीट 2021 में एग्ज़ाम दिया है और अपने भविष्य को ज़्यादा बेहतर बनाने की ओर एक कदम बढ़ाया है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने इनकी पढ़ाई के लिए अलग से बजट भी दिया है। अब बात करते हैं रीट 2021 के दौरान सीकर और आसपास की जगहों पर हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। रीट 2021 की परीक्षा देने हजारों परीक्षार्थी सीकर पहुंचे और उन सभी का धन्यवाद भी इस मौके पर किया जाना चाहिए, जिन संस्थाओं ने, लोगों ने मिलकर उन सभी परीक्षार्थियों के रहने की, खाने की और यहाँ तक कि उनके सेंटर तक पहुँचाने की भी व्यवस्था को बखूबी निभाया है। सीकर ने पूरे राजस्थान भर में एक मिसाल पेश करी है कि कैसे हजारों की संख्या में पहुँचे परीक्षार्थियों के लिए उन्होंने बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाया, उनकी हर संभव मदद करी है। रीट 2021 की सुबह से ही परीक्षार्थी जब सेंटरों पर पहुंचने लगे तो उनको सबसे पहले कई जगह पर सेंटर्स के नाम परमिशन लेटर में पूरे नहीं होने की वजह से भी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ ट्रैफिक की वजह से तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होने की वजह से सेंटर्स पर देरी से पहुंचे। ऐसा ही एक वाकया हमें सीकर के श्री कल्याण कॉलेज पर देखने को मिला, जहां 3 छात्राएं कुछ देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित रह गई। उन्होंने काफ़ी देर तक मिन्नतें करी, हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। गौरतलब है कि कल्याण कॉलेज के और कल्याण स्कूल के दरवाज़ों पर कहीं भी प्रवेश के या इस तरह के संकेतक नहीं लगे हैं जिनसे ये पता चल सके कि आपको किस दरवाजे से प्रवेश लेना है, ताकि आप सही समय पर उस दरवाजे से प्रवेश ले सकें। और उसी गफलत के कारण ये स्थिति पैदा हुई। ये मत करो अंकल जी, अंकल जी तारा भी बच्चा बैठे तो हाथ जोड़ो अंकल जी। इस गेट पे आए थे ना, तब इधर वालों ने बोला कि उस गेट पे जाओ, उधर गए ना तो फिर उधर वाले ने इधर भेज दिया। फिर वो बोल रहे हैं उधर से बढ़ेंगे, उधर गए तो वापस ताला लगा दिया। फिर उधर गए, यहाँ पर आए तो कि उधर से ले रहे हैं, उधर गए तो लो कर दिया उन्होंने। ये कौन सी बात हुई? नहीं था जाने दे रहे सर, ये पेपर 10 बजे देना था, हम आधे घंटे से यहाँ खड़े होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी नहीं मानती है। अब बात करते हैं कुछ उन समाज सेवी संस्थाओं की जिन्होंने इन परीक्षार्थियों के भोजन की व्यवस्था करी। यहाँ तक कि जब परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर के अंदर परीक्षा दे रहे थे, उस वक्त उनके साथ आए अटेंडेंट्स को भी खाना खिलाया। सीकर की नगर परिषद, टीम राजेंद्र पारिक, पारिक सोशल ग्रुप, इनके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने पूरे शहर भर के आसपास के सेंटर्स पर जाकर भी खाने के पैकेट वितरित किए हैं। शेखावटी का एक कल्चर रहा है, एक शेखावटी की परंपरा रही है कि आए हुए मेहमान की सेवा करना, आए हुए मेहमान की इज्जत करना। तो उसी के तहत हम नगर परिषद की भी हमने नगर परिषद के द्वारा इंदिरा रसोई के द्वारा एक निःशुल्क भोज की व्यवस्था की है। निःशुल्क भोज के साथ साथ हमने अलग अलग 4-5 कैंप लगाए जो बाईपास क्षेत्र पे हैं। इंदिरा रसोई है, जो दोनों इंदिरा रसोई पे हमारे कैंप चल रहे हैं। उसके साथ फिर मैंने ये सोचा कि जो बच्चे अंदर चले जाएंगे उनके साथ जो अटेंडेंट आएंगे तो वो बाहर ही खड़े रहते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो सेंटर छोड़ के नहीं जाते जब तक बच्चा परीक्षा से बाहर नहीं आता। तो उसके लिए जो भी सेंटर है वहाँ पे हम निःशुल्क भोज की हमारे द्वारा व्यवस्था करके उनको तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पर पारिक सोशल ग्रुप द्वारा केंद्रों पर खाना वितरित किया जाएगा। उसके हमने 1000 पैकेट्स बनाए हैं और वो जाकर हर केंद्रों पर वितरित करेंगे, जिससे कि परीक्षार्थियों को दोनों शिफ्ट में कोई भी परेशानी ना हो। परीक्षार्थी 12:30 बजे एक परीक्षा दे के निकलेंगे और दूसरे 2:30 बजे की है तो 1 घंटे पहले अंदर जाएंगे। उसमें 1:30 बजे अंदर जाने का है। दोनों शिफ्ट वालों को खाना अच्छी तरह मिल जाए और किसी को किसी भी जगह भागने की या जाने की तकलीफ ना हो। एक बार क्या हुआ, मैं 3rd ग्रेड का पेपर देने गई थी, रीट का रोसल गई थी और वहाँ पर खाने की बहुत समस्या हुई। तब मुझे ऐसा लगा कि अपने को भी ऐसा काम करना पड़े जिससे जो पेपर देने आते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो। धन्यवाद।
पहली पारी छूटने के समय ही सीकर में बारिश भी हो गई, जिसके बाद नवलगढ़ रोड पर काफ़ी पानी भर गया। आने वाले परीक्षार्थियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। आमतौर पर बारिश के बाद इतने लोग आपको टू व्हीलर पर इस पानी से गुजरते हुए नहीं मिलते, लेकिन परीक्षार्थियों के बाहर से होने के कारण और जल्दबाजी की वजह से उन्हें उसी पानी का सहारा लेना पड़ा, उसी पानी में से निकलना पड़ा और एग्ज़ाम से तुरंत पहले इस तरह की जो समस्या उनको झेलनी पड़ी, उसका जाहिर है असर उनके एग्ज़ाम पर भी, उनके मन पर भी पड़ा होगा। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में हमने कुछ परीक्षार्थियों से बात करी, उनसे जानना चाहा कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ और जो पेपर है उसका लेवल क्या रहा। पेपर ओवरऑल तो ठीक था, लेकिन एसएसटी का पेपर काफ़ी टफ था, सामाजिक विज्ञान का। उसमें काफ़ी उलझन हुई और तथ्यात्मक ज़्यादा आए थे उसमें। ठीक हुआ, ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ। अच्छा, और पेपर में जैसा आया है वो कैसा था? जीके थोड़ा टफ लगा मेरे को। अच्छा। एसएसटी। शाम को जब दूसरा पेपर छूटा और उसके बाद में आसपास के इलाकों से, सीकर शहर से सभी परीक्षार्थी अपने घरों को जाने को बेताब थे, उस वक्त सीकर बस डिपो की स्थिति देखने लायक थी। इसी दौरान जय गुरुदेव संगठन की तरफ से भी परीक्षार्थियों को गरम खिचड़ी उपलब्ध करवाई गई और वहीं पर इंदिरा रसोई, जिसमें परीक्षार्थियों ने आराम से भोजन ग्रहण करा और उसके बाद में रोडवेज की बसों से वो अपने अपने जिलों, अपने अपने गांव तक पहुंचने के लिए रवाना हुए। हम उन सभी परीक्षार्थियों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने सीकर में आए, सीकर के लोगों की आव भगत का उन्होंने सम्मान किया और हंसी खुशी वो वापस अपने घर तक लौटे। जिला प्रशासन, नगर परिषद, शहर विधायक, सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था बनाई और समय समय पर सूचनाएं देते रहे, जिससे कि आने वाले लोगों को भी और शहर के लोगों को भी कम से कम परेशानी उठानी पड़ी। भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों में सीकर हमेशा की तरह अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से और पूरे निष्ठा के साथ निभाता रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। एक बार सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।